ओके, सो शाहिद भाई, अभी यानी बतौर मजमूई अगर आप देखें तो आज के मैच में आपने ऐसे क्या देखा कि जो अब हम अगला मैच खेलें उसमें आपको लगता है कि इस प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली करनी चाहिए आज के मैच को देखते हुए? देखिए मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान 7 बैट्समैनों के साथ ना जाए। आपके पास कोई ऐसा क्वालिटी ऑलराउंडर, ऐसा वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर नहीं है। आप इसी टीम में हैदर अली की जगह वसीम जूनियर को रखते हैं, इसलिए कि इंडिया की टीम फास्ट बॉलर से आउट होती है, स्पिनर से आउट नहीं होती। सही है। और अच्छा, और शाहिद भाई एक ये भी जरा इसको भी आप बता दें कि क्या वहां पर ऐसी कोई बात हो रही है, इस पर आपका जो ओपिनियन है? ये जो नो बॉल पे यानी जो फ्री हिट थी उसमें वो बोल्ड हुए और 3 रन भाग लिए। ब्रैड हॉक का भी हमने ट्वीट देखा कि भाई वो उस 3 रन पे बात कर रहे थे। ये भी कोई क्वेश्चनेबल है या अगर नो बॉल है तो बस बोल्ड होना ना होना बराबर है? बिल्कुल गलत बात है। ब्रैड हॉक को इतनी मालूमात होनी चाहिए। जब नो बॉल होती है, फ्री हिट होती है, उस पर अगर आउट हो जाए तो आप रन ले सकते हैं, चाहे कैच आउट हो, बोल्ड आउट हो, कुछ भी हो। कोई भी आउट हो, किसी भी तरह का आउट हो। हाँ, रन आउट हो सकता था, लेकिन वैसे कोई और दूसरी तरह से कोई आउट नहीं हो सकता। और बिल्कुल सही 3 रन लिए। अंपायर ने आउट भी नहीं दिया। अगर अंपायर यही लेग बिफोर होता इस बॉल पे और अंपायर अगर हिचकिचाता गो के ये फ्री हिट थी तो उस पे आउट नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अंपायर ने ना तो उंगली उठाई और ना ही कोई ऐसा डिसीजन आया, इसलिए कि वो फ्री हिट थी। फ्री हिट पे रन बना सकते हैं। सही। शुएब भी कोई सवाल करना चाह रहा है? शाहिद भाई ये पूछना चाहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने आया था और क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था नो बॉल को लेके? तो उससे पता चल जाएगा कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या वो इस बात को जो है वो मैच रेफरी की तरफ लेके जाना चाहती है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि वो नो बॉल गलत दी गई है। तो क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई इस हवाले से? देखिए सोशल मीडिया पे तो मादर पिदर आजाद है, हर तरह का शोर मचेगा। पाकिस्तान की टीम हारी है इसलिए ये शोर होगा और डिस्प्यूटेड भी था। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं जा सके कि हमें ग्राउंड से बाहर आना था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जैसी चीजें आएंगी हम आपको जरूर मुतला करेंगे। ठीक। और वैसे शाहिद भाई मतलब हमारे खिलाफ रन बने, लेकिन कमाल है विराट कोहली ने मतलब आज साबित किया कि वो विराट कोहली हैं। विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाता है। अगर आप वो 152 वाला मैच देखें, वर्ल्ड T20 का पहला मैच पिछले साल का, उसमें भी विराट कोहली ने 50 किया था। पहली 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी। विराट कोहली इज अ प्लेयर फॉर बिग ओकेजन। सही है। और अब एक आखिरी बात तो बता दें, आपने नो बॉल पे अपना कमेंट कर दिया उस पर भी, लेकिन आप ये समझते हैं, आपकी अपनी राय क्या ये है कि जिस सिचुएशन में वो नो बॉल हुआ था अच्छा होता अगर बाकायदा एम्पायर टीम एम्पायर से रिव्यू लिया होता, या आप ये कह रहे हैं कि वो थर्ड एम्पायर को ऑलरेडी कंसल्ट कर लिया गया था और वो फैसला थर्ड एम्पायर के रिव्यू के बाद ही है? नो बॉल थर्ड अंपायर का कोई अमल दखल नहीं था। अगर तो अंपायर किसी भी शक और शुबा में मुब्तला होता तो वो थर्ड अंपायर से रुजू करता। जब उसको ये आइडिया था कि ये नो बॉल है, इसलिए उसने लेग एम्पायर से कंसल्ट किया। लेग एम्पायर से आप कंसल्ट करते हैं जिसे सही पोजीशन में पता होता है कि रेस हाई थी या नहीं थी। यानी आपने कहा ना कि एक मुतनाज़े आपने इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया शुरू में, तो आपकी राय है कि थर्ड एम्पायर को रेफर करना चाहिए था? पाकिस्तानी अगर ज्यादा एहतजाज करते और ज्यादा शोर मचाते, इसके ऊपर बाबर आजम गए थे उनके पास, लेकिन अंपायर ने फर्म डिसीजन दिया थर्ड अंपायर के पास वो जा सकता था। लेकिन इस पे वसीम भाई एक चीज ऐड करूं। देखिए जिस तरह मैंने अभी बोला कि आईसीसी के कुछ रूल्स जो मुझे समझ आते हैं वो गलत हैं। अभी ये जो रूल चेंज हुआ है, जब कोई आउट होगा, क्रॉसिंग होगी तो क्रॉसिंग बेशरीज पे खड़ा हुआ है वो फेस नहीं करेगा, जो नया प्लेयर है वो आके फेस करेगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ एक ही है कि जो प्लेयर सेट हुआ वो होगा, वो अगर सेट है तो वो टीम को उसका फायदा हो सकता है। जो बाहर से आएगा उसको टीम को उससे नुकसान होगा। ये ठीक है। बात ये है कि जब आपने फ्री हिट दे दी, फ्री हिट का मतलब ये है कि आपको फ्री हिट मिल गई, आप मारे जो भी करना है, छक्का हो गया वो तो ऐड हो जाएगा टीम के लिए। लेकिन भाई जब आउट हो गया तो फिर या कैच हो रहा तो उसमें रन्स क्यों दे रहे हो? लेकिन आउट हो गया, खत्म, आउट हो गया ना। ठीक है, नहीं बड़ी एकेडमिक डिबेट, आप रन्स क्यों दे रहे हैं? मतलब हर जगह पे आप बैट्समैनों को फायदा दे रहे हैं, हर जगह पे आप बैट्समैनों को फायदा दे रहे हैं। रूल सही है नहीं, लेकिन दो चीजें। एक तो ये कि मुझे ये बताइए कि अब हम लेट्स गेट आउट ऑफ दिस गेम, हमें आगे भी बढ़ना है। अगर इससे पहले एक मिनट इस गेम का ट्वीट तो जो मोहम्मद आसिफ ने जो ट्वीट किया है वो देखें। वो कह रहे हैं नो डाउट विराट वाज आउटस्टैंडिंग टुडे बट माय मैन ऑफ द मैच इज लेग एम्पायर। गुड जॉब बॉस। यार वसीम भाई प्लीज, रात को जो है ना आपने अंपायर
हादी बेगम अंपायर लाइन बनानी है। ये अंपायर लेके आना है हर लम्हा पर जोश की रात। लेकिन मैं ये समझ भाई मैं तो उन्होंने कहा सियासतदानों के नहीं दिखाया, मैंने क्रिकेटर्स के दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा वसीम भाई ये जो ये नो बॉल दिया किसने यार, ये तो मुझे बताएं। मैं यही आ रहा हूं, अंपायर ने दिया, लेग अंपायर ने दिया। लेग अंपायर से कंसल्ट किया, लेकिन लेग अंपायर ये तो समझा दे हमें। एक मिनट कंट्रोवर्सी जो है ना, एक वर्ड बोल दूंगा, ऑनेस्टली बताऊं, हाँ नो बॉल थी, ऐसे ही हम लोग अलग लगे, बिल्कुल ठीक है, नो बॉल थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी मेरी राय है, दी किसने? एग्री करे या ना करे, लेग अंपायर ने। लेकिन कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं बनी कि नो बॉल दी है, इसलिए बनी है कि विराट ने विराट मांगी ने है। शाउट किया, बड़े एग्रेशन के साथ उसने मांगा शाउट किया, no ball, फिर दिया बाद नो बॉल ये तो clear है ना। इससे अच्छा, कंट्रोवर्सी बनी अच्छा, है। मुझे- वाकई वो नो बॉल है, जेन्युइन नजर आ रहा है, लेकिन उसने जो शाउट किया उसकी वजह से इतनी एक कंट्रोवर्सी। सवाल मैं तीनों से पूछना चाहूंगा, तो नहीं, नाम लेके पूछेंगे आप। तो आपसे शुरू कर रहा हूँ। ताकि फिर बात वो ना मसला रहा ना। तनवीर भाई से शुरू करें। तनवीर भाई से शुरू यूनुस भाई करें। सीनियर, आप यूनुस भाई नाम लेंगे, आप सीनियर, नाम यूनुस भाई लेंगे। अच्छा चलें शुरू तो अच्छा करें। शुरू तो कर ले। यूनुस भाई से पूछे, यूनुस शुरू भाई से शुरू करें। हाँ। पहले आपसे प्रोग्राम ना खत्म हो जाए। मैं तो ये सवाल ये है कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मैच प्लानिंग है, गेम प्लान, उसकी बहुत ज्यादा कमी नजर आई। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, वो विकेट जैसे अभी विराट ने आके भी बताया कि हमने सोचा हुआ था हमने क्या टारगेट करना है, हमें कहाँ जाना है, और वो ये बात कह रहा है कि मुझे पांड्या समझा रहा है कि हमें एक वो रखना है, बिलीफ रखना है कि वी कैन डू इट। तो ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। हमारी बैटिंग में इफ्तिखार ने कर दिया इतना कुछ, हमारे पास मौका था कि हम 165 तक भी जा सकते थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। कम बता रहे थे, मैं कह रहा हूँ मिनिमम हम आए और हमने अब उसी तरह का गेम खेला है जैसे हम खेल रहे हैं। अच्छा इसमें सिर्फ एक ऐड करते हैं यूनुस भाई, अभी जब हम श्रीलंका से भी जब हारे एशिया कप में, वहाँ स्टेडियम में था मैं, तो उस मैच के बाद ही पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों ने, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक बात कही है नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बाबर पे बहुत तनकीद की, ये कहकर, उनके अल्फाज नजीब वाले बात, उन्होंने कहा लगता है ऐसा है कि पेपर पे जो प्लान बना हुआ है ना, बस हमारे कप्तान ने तय किया कि वही प्लान एज इट इज एग्जीक्यूट कर देना है, वो सिचुएशन देखकर प्लान चेंज नहीं करा, ये मेरा प्लान है, मैं इस पे चलूंगा। और T20 क्रिकेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बड़े बड़े खिलाड़ियों ने खुद मुझसे कहा। देखिए T20 क्रिकेट में चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, डिसीजंस हो, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है? और दूसरी बात ये बताए कि आपने अभी खुद ही बात की नजीब, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ये विराट कोहली ने और हार्दिक पांड्या ने जो इनिंग खेली है, हाँ। ये उनको मशवरा किसने दिया है इस तरह खेलें? उन्होंने खुद प्लान नहीं, उनकी वॉकी टॉकी लगी हुई थी, कुछ नहीं लगा, टीम से मैसेज आया नहीं, फिर क्या किया उन्होंने? ऑन द फील्ड दे डिसाइड कि उन्हें क्या करना है, कैसे चलना। अंपायर ने नो बॉल दे दिया, ठीक है, उसने कुछ सीढ़ी बजाई, रिव्यू लिया। क्रिकेट में नहीं होता भाई, बिल्कुल ये मैं अकेला T20 नहीं खेला हुआ हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कामरान अकमल भाई भी खेले हुए। आपको अलाउ करते हैं वो कोई बाहर से कोई आपकी कम्युनिकेशन आ जाए, क्योंकि टाइम आपका कोई 80-90 मिनट्स होते हैं पर इनिंग, और अब तो वैसे ही आपको प्लेंटी भी होनी है, एक बंदा वो क्या अलाउ करते हैं आपको कि भाई ये बाहर से आ जाए, कोई पानी लेके आ जाए, कोई ये जो बैठ के हम बातें कर रहे होते हैं ना, बाहर से आ जाए, बाहर से आ जाए भाई, या तो ये अलाउ कर दें, टॉपिक लगा हुआ उनको, फिर तो ठीक है, नहीं होते। और दूसरा, खुद विराट कोहली ने इतनी बड़ी इनिंग खेल दी, मैं कहा से T20 की बेस्ट इनिंग्सों में से उनकी भी हो गई, वर्ल्ड कप T20 की भी हो गई है। उन्होंने क्या बोला आपको भाई, किसने प्लानिंग दी? दोनों ने वही प्लानिंग, वो बैटिंग कोच ने दी, हेड कोच ने दी, वो कह रहे हैं जी पांड्या ने दी है। हमने प्लान बनाया। इसी तरह होता है जब आप अंदर हो, बैटिंग कर रहे हो, इवन बॉलिंग भी कर रहे हो, हाँ फील्ड में करो तो फिर 1 2 3 4 सीनियर प्लेयर्स होते हैं, अगर आपके पास है सही, तो आप कहते हो यार शुएब आप मुझे मशवरा दें, नजीब आप मुझे दे दें प्लीज, या आपस में मशवरा कर लेते हैं। लेकिन बैटिंग बॉलिंग में बाज़ वक़्त, और बॉलिंग में भी ये होता है कि जो 2-3 फास्ट बॉलर्स होते हैं, इकट्ठे होकर बात कर लेते हैं, भाई ये इस लाइन पे हो रहा है, बाहर से बहुत कम आते हैं, सही, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। इसमें सिर्फ एक, आप सवाल कर ले, फिर ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं, मैं ब्रेक पे जाना है। इसमें सिर्फ मुझसे कर रहे हैं जी, आपसे ही कर रहा हूं। इसमें सिर्फ एक चीज है, वो ये कि जब इफ्तिखार आउट होके जा रहे हैं, जो अंदर आ रहा है उसको तो प्लान समझा के भेजा जा सकता है। ठीक है, मैं इसको होल्ड करें, ब्रेक के बाद आते हैं।